हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिम्युलेटर। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने दो गाड़ियां खरीदी थी। एक का नाम था BMW सीरीज़ 1 और दूसरी थी होंडा सिविक। तो इनसे हमें अच्छा मुनाफा हो गया था, 13,000 हमने कमाए थे। तो आज हमारा टारगेट होगा थोड़े से अमीर बनना, मतलब 30 to 50,000 हमारा कमाना टारगेट होगा। तो अपने डीलरशिप पे हम लोग आ चुके हैं। तो पहले तो साफ़ कर लेते हैं अपने डीलरशिप को। मेरे ख्याल में ये सामने वाले जो है ना, अपना कूड़ा हमारी तरफ फेंक जाते हैं, इसीलिए इनकी जो शॉप्स हैं इतनी साफ़ होती हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से अपना शोरूम साफ़ करते हैं। और तो कचरा साफ़ करने के बाद अपने पास आ चुका है एक स्किल पॉइंट। तो बारगेन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जिनसे हम गाड़ियां खरीदते हैं उनसे कम करवाना होता है प्राइस। तो अब जाएंगे सीधा नेबरहुड कुछ गाड़ियां वगैरह देखने। तो नेबरहुड में आ चुके हैं। अब सामने आते ही हमें सुपरा नज़र आ रही है, तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको तो पता है ये बहुत महंगी है। ये गाड़ी देखेंगे, SUV टाइप गाड़ी है, देखते हैं कितनी महंगी है। अगर हमारे बजट में हुई तो इसको ख़रीद लेंगे। तो ये अपने बजट में 9,000 की बता रहा है, इसको ख़रीद लेते हैं, बारगेन करते हैं थोड़ा बहुत। 7,500 बताते हैं, अगर इसने ना माना तो इसको और ज़्यादा बताएंगे प्राइस। तो ये नहीं मान रहा है, इसको अब ऑफ़र करते हैं और ज़्यादा पैसे। अपने पास अब इतने भी तो पैसे होने चाहिए ना, पैसे थोड़े बचाने भी हैं ताकि हम गाड़ी को रिपेयर भी करवा सकें। अब इसको 8,000 ऑफ़र किया तब भी नहीं माना, तो गाड़ी ख़रीद लेते हैं। तो अपने शोरूम की पहली SUV है Audi Q7। इसको चेक करते हैं, डैमेज वगैरह तो नहीं है। ये डैमेज तो नहीं है, क्लीन कंडीशन में। इसको भेज देते हैं अपने शोरूम पर। और अपने पास अभी भी 4,000 बचे हैं, तो और गाड़ियां देखते हैं। तो यहाँ पर एक होंडा सिविक है, इसको भी बाय कर लेते हैं। इससे प्राइस पूछेंगे तो ये हमें 3,000 तक प्राइस बता रहे हैं। इससे बारगेन करके थोड़ा प्राइस कम करवाते हैं, क्योंकि अभी अगर ये डैमेज हुई तो इसको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। तो इसको पहले 2,800 ऑफ़र करते हैं। तो ये नहीं मान रहे, इसको अब 3,000 नहीं 2,999 ऑफ़र करते हैं। तो ये अभी भी नहीं मान रहा, अब इसको 3,100 ऑफ़र करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो इससे गाड़ी बाय कर लेते हैं। तो होंडा सिविक अपनी हो चुकी है। अब अपने पास सिर्फ 800 बचे हैं। ठीक है कि ये फुल क्लीन कंडीशन में, इसको रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा। अब भाग कर चलते हैं अपने शोरूम पर इन गाड़ियों को बेचने के लिए। तो शोरूम पर आ चुके हैं, जल्दी से इन गाड़ियों को लेते हैं और शोरूम की पार्किंग में खड़ा करते हैं और प्राइस वगैरह डालते हैं और बेच देते हैं। पहले इस SUV में बैठेंगे। इंटीरियर तो प्योर वाइट और बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर से भी। और जल्दी से लेकर चलते हैं, इसको घुमाएंगे इसको और जल्दी से चलते हैं। मैं दोनों गाड़ियों को लेकर आ चुका हूँ। अब चलते हैं प्राइस डालने। कंप्यूटर ऑन है, वेब पेज पर चलते हैं। पहले डालते हैं अपनी Audi Q7 को। ये 9,000 की हमने ली थी, इसको डालेंगे 15,000 16,000 का डाल देते हैं इसको। अब अपनी होंडा की बारी है, इसको डाल देते हैं 7,599। तो दोनों का प्राइस डाल दिया है। अब इंतज़ार करते हैं कस्टमर का। तो रात हो चुकी है, अब चलते हैं घर पर सोने के लिए। तो सुबह आकर देखेंगे, शोरूम को खुला रहने देते हैं, गाड़ी तो चोरी होने नहीं वाली।
कंटेनर पे आ चुके हैं, जल्दी से सो जाते हैं। गुड नाइट। तो आज हमने अपना 10,000 का नुकसान करवाया है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। अब चलते हैं अपने शोरूम पर। ऑफिस इज़ रियली डर्टी, मतलब शोरूम बहुत ही गंदा है। ये मुझे लगता है सामने वाले फिर हमारे शोरूम में कचरा फेंक के गए हैं। जल्दी से साफ़ कर देते हैं इसको। तो एक उठाते हैं, थोड़ा भी नहीं, एक एक बोरी फेंक कर जाते हैं। तो कचरा साफ एक रह गया, इसको भी साफ कर देते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी सी आंटी आ चुकी है अपनी होंडा के लिए। इनसे बात करते हैं कि कितना प्राइस बता रही हैं। चलो आंटी, कितना प्राइस है अपना, आप बताओ। तो हमने 7,599 डाला है और ये हमें 3,000 बता रही है। तो अपना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। गाड़ी लेने आ जाते हैं और पैसे होते नहीं हैं इनके पास, कंगले ना हो तो। तो यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है, इससे बात करते हैं। जी, आपको ये गाड़ी चाहिए, कितने प्राइस है आपका, कितने पैसे हैं आपके पास? भाई पूरा घूम फिर के एक ही जगह खड़े हो। और पिछली जो आंटी आई थी वो भी इधर ही खड़ी हुई थी। तो ये भी हमें इतना 3,600 ही बता रही है। इससे मैं थोड़ा सा बारगेन करूँगा अगर इसने सही प्राइस में अच्छा अगर ना ली गाड़ी तो उसको भी, आप तो फिर जानते हैं, इसको भी फिर बेच देंगे। इनसे बात करते हैं कि इनके पास कितने पैसे हैं, क्या ये हमारी गाड़ी को ख़रीद पाएंगे या नहीं। तो ये भी 3,700 ही बता रहे हैं। इनको भी डोंट सेल कर देते हैं क्योंकि हमें अपना मुनाफा चाहिए, नुकसान नहीं। तो एक बिजनेसमैन है, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये भी बहुत ही कम प्राइस बता रहे हैं, इनको भी भेज देते हैं। अपनी ऑडी के लिए एक अंकल आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हमारी ऑडी को कितने प्राइस में ख़रीद सकते हैं। तो ये अंकल के पास पैसे ज़्यादा हैं। हमने 9,000 की ली थी और ये 11,000 बता रहे हैं। तो इनको हम 12,500 ऑफ़र करते हैं। अगर ये ले जाते हैं तो ठीक है, अपना फ़ायदा है। तो ये नहीं मान रहे, और पैसे कम करके ऑफ़र करते हैं, ज़्यादा बल्कि ऑफ़र करते हैं। कम क्यों करना है, अपना नुकसान थोड़ी ना करना है। 12,999 ऑफ़र किया तो पहले से भी ज़्यादा, फिर भी नहीं माने। तो इनको हमने गाड़ी बेच दिया है। अपनी होंडा का प्राइस थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि इसके कस्टमर अच्छे नहीं आ रहे, इसीलिए। तो इसको सेल से रिमूव कर दिया। अब इसका प्राइस कम कर देते हैं। अब इसका प्राइस डालेंगे 5,599। अब देखते हैं कैसे नहीं कस्टमर आते। भाई पहले इतना इंतज़ार किया, फिर भी इतने कंगले कंगले आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैंने प्राइस कम किया है। तो फाइनली एक कस्टमर आ चुका है। मैं इस गाड़ी को अब निकालने वाला हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई। तो इसके अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे, इसीलिए मैं इस गाड़ी को अब निकालने वाला हूँ। ये भी हमें प्राइस कम बता रही हैं, लेकिन इनसे बारगेन करके थोड़ा बहुत तो ज़्यादा करवा लेते हैं और बेच देते हैं इस गाड़ी को। तो इसको हम ऑफ़र करने वाले हैं 4,000। तो प्लीज़ ले जाओ। तो ये नहीं मान रही, इसको थोड़े सा कम करके बताते हैं। तो मैंने इसको 1 रुपया कम 4,000 बताया। अब देखते हैं ये मानती है या नहीं। ये भी नहीं मान रही, अब इसको और कम करके बताना पड़ेगा। तो इसको अब मैं 3,800 बताने वाला हूँ। तो ये गाड़ी लेकर जा चुकी है। शुक्र है उस गाड़ी से जान छूटी। अब नेबरहुड चलते हैं और गाड़ियाँ देखने के लिए।
तो नेबरहुड में आ चुके हैं। पहले इस एक डब्बे का प्राइस पूछ लेते हैं कि ये डब्बा कितने का है। तो बताइए बाजी डब्बा कितने का है, दोगी आप? तो ये हमें 18,000 बता रही है और अपना बजट 15,000 का है। बारगेन करते हैं। अभी हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है बारगेनिंग में, फिर भी थोड़ा बहुत कम करवा लेते हैं। तो इसको मैंने 15,000 ऑफ़र किया, ये नहीं मान रही। अब इसको 15,200 ऑफ़र करके देखेंगे। तो इसने इनकार कर दिया। अब जल्दी से चलते हैं इस Audi Q7 पर। इसको एक और ख़रीद लेते हैं। पहले जो SUV ली थी एक और ख़रीद लेते हैं क्योंकि ये अच्छे प्राइस में चली जाती है। तो ये हमें 11,000 प्राइस बता रही है। थोड़ा बारगेन करके कम करवा लेते हैं। 9,500 ऑफ़र किया है। तो ये नहीं मान रही, इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा प्राइस। तो इसको मैं 10,999 ऑफ़र कर रहा हूँ। तो इसने हमें गाड़ी दे दी है। इस गाड़ी को लेकर चलते हैं जल्दी से शोरूम पर। और ये भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, इसको भेज देते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम पर। तो चलते हैं ऑटो रिपेयर पर और लेते हैं अपनी गाड़ी को। तो वो सामने खड़ी है वाइट कलर की। तो इसको लेते हैं और बैठते हैं। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ। चलते हैं ऑफिस के अंदर और डालते हैं इस गाड़ी को सेल पर। तो कंप्यूटर ऑन हो चुका है, वेब पेज पर चलते हैं। मैं इसका प्राइस डालने वाला हूँ 13,500। तो इतनी देर हो चुकी है, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। तो मैं जान रहा हूँ कंटेनर पर सोने के लिए। पता नहीं कहाँ जाकर ये पता नहीं कहाँ छुप गए हैं सारे कस्टमर्स। अब मैं इनको क्या कहूँ, तो सो जाते हैं जल्दी से। तो गुड नाइट। तो सुबह हो चुकी है, अब चलते हैं शोरूम पर। तो यहाँ पर आते ही हमें नज़र आ चुका है बहुत सारा कचरा। तो इसको साफ़ करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर पता नहीं कोक का कैन कौन पता नहीं फेंक कर चला गया। लगता है जो कस्टमर आते हैं यही फेंक कर चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको साफ़ करते हैं और इंतज़ार करते हैं कस्टमर्स का। तो एक कस्टमर आ चुका है, इससे बात करते हैं कि कितने पैसे लेकर आई यार। तो ये हमें 11,000 बता रही है। बारगेन करके थोड़ा सा प्राइस बढ़वा लेते हैं क्योंकि हमें अपने मुनाफा चाहिए ना। अभी गलती से इसको मैं 120 ऑफ़र करने वाला था। तो जल्दी से इसको 12,300 ऑफ़र करते हैं। तो इसने गाड़ी ले लिया, हमारे पास हो चुके हैं 17,000। अब चलते हैं नेबरहुड में, देखते हैं कोई गाड़ी जो 17,000 में आ जाए और उसको और महंगा बेचेंगे। तो सामने मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है जिसको मैं पहले लेने आया था। तो ये हमें 21,000 कह रहे थे जो हमारे बजट में नहीं है। तो आगे जाकर देखते हैं कोई गाड़ी जो हमारे बजट में हो और अच्छी भी हो। और सामने मुझे एक और लोटस कोड दिख चुकी है, इससे भी प्राइस पूछ लेते हैं।
अगर प्राइस कम हुआ तो ले लेंगे। तो ये भी हमें 25,000 बता रही है, तो इससे भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं, कोई गाड़ी देखते हैं दूसरी। सामने ऑडी टीटी खड़ी है, इससे प्राइस पूछ लेते हैं। ये तो हमें और ज़्यादा प्राइस बता रहा है, जो हमारे बजट से बाहर है। अब आगे एक और ऑडी टीटी खड़ी है, इससे भी पूछ लेते हैं, अगर इसने कम बताया तो ले लेंगे। तो ये हमें 41,000 बता रही है। तो यहाँ पर एक भी गाड़ी हमारे बजट में नहीं है यार, क्या हो गया। जब हमारे पास पैसे आए थे सारी गाड़ियाँ और महंगी हो गई। इससे भी पूछ लेते हैं, ये भी 19,000 बता रही है। तो इससे मैं बारगेन करता हूँ, 15,500 इसको ऑफर करते हैं। तो ये कह रही है ये प्राइस सही नहीं है, और ज़्यादा देना पड़ेगा। 16,000 ऑफर करके देखते हैं, अगर ये मानती है तो ठीक है, नहीं तो एक और बड़े ट्राई कर लेंगे। तो इसको अब मैं 17,000 ऑफर करने वाला हूँ, अगर ये नहीं देती तो मैं जाने वाला हूँ। तो ये अभी भी नहीं मान रही, तो चलते हैं इसके पास, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पीछे मुझे एक ऑडी Q7 दिखी थी, यही ले लेते हैं। ये हमारे बजट में 8,000 ये बता रही है, थोड़े से कम करवा के तो ये इसे ही ले लेते हैं। इसे मैं 7,500 ऑफर करने वाला हूँ। तो ये नहीं मान रही, इसको अब मैं 7,800 ऑफर करता हूँ। तो फाइनली ये गाड़ी अपनी हो चुकी है। चेक करते हैं ये डैमेज तो नहीं। तो ये थोड़ी सी डैमेज है, इसको भेज देते हैं रिपेयर शॉप पर। और हमें एक स्किल पॉइंट मिल चुका है, अपने बारगेन को अपग्रेड कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रिपेयर शॉप पर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। इससे बोलते हैं अपनी गाड़ी रिपेयर कर दे। सिर्फ एक ही पार्ट डैमेज हुआ है, वो भी है जल्दी से रिपेयर कर देता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इतनी देर तक जैक जंक यार्ड चलते हैं, क्या पता यहाँ लोया हो। तो इसका लोया हम लेकर इसको बेच देते हैं और कमाई अपनी होती है। तो ये देखो, इसने हमें 20 रुपये दिए हैं एक लोहे के। तो अपनी गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी है, इसको लेकर चलते हैं सीधा शोरूम पर। तो गाड़ी को मैं लेकर आ चुका हूँ। इसका इंजन ऑन ही रह गया, ऑफ कर देते हैं। कंप्यूटर ऑन करते हैं और जल्दी से इस गाड़ी का भी प्राइस डाल देते हैं। तो इस गाड़ी का मैं प्राइस डालने वाला हूँ 12,500, क्योंकि पहले जब 13,500 डाला था तो कस्टमर्स बहुत ही लेट आ रहे थे और बहुत ही कम पैसे वाले आ रहे थे, इसलिए अब कस्टमर्स का इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे और गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो फाइनली इतनी देर के बाद एक कस्टमर आया है। मैं और इंतज़ार नहीं करने वाला, मैं इसको ये गाड़ी बेच दूंगा।
तो ये हमें बहुत ही अच्छा प्राइस बता रही है, ये हमें 11,000 बता रही है। तो इसको दे देते हैं गाड़ी, थोड़ा सा बारगेन करके प्राइस बढ़ाते हैं। 12,000 मैंने इसको बताया है। तो ये लेकर जा चुकी है, अपने पास 21,000 हो चुका है। जल्दी से चलते हैं नेबरहुड और एक अच्छी सी गाड़ी देख कर आते हैं। उसको ख़रीद कर हम लोग कुछ 20 से ऊपर प्राइस का बेचेंगे। जैसे ये वाली गाड़ी हम पहले लेने आए थे, लेकिन ये हमारे बजट में नहीं थी। ये हमें 19,000 प्राइस बता रहा है। ठीक है, इससे बारगेन करते हैं। अपनी बारगेनिंग स्किल भी 2 लेवल की है। मैं इसको 17,500 ऑफर करने वाला हूँ। तो ये हमें अपनी गाड़ी देकर जा चुका है। तो ये गाड़ी अपनी हो चुकी है। तो ये हमारे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी अब तक की ये है। ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, इसको रिपेयर शॉप पर भेज देते हैं और खुद बस स्टॉप से चलते हैं। अभी मैं इनकी रिपेयर शॉप पर आ चुका हूँ। जल्दी से इनको बोलते हैं कि रिपेयर कर दो अपनी गाड़ी के 3 पार्ट्स डैमेज हैं, वो ये रिपेयर कर देते हैं अभी। कस्टमर आ चुका है, इसको जल्दी से गाड़ी बेच देते हैं। तो इससे बात करते हैं कि हमें कितना प्राइस बता रही है। ये हमें बता रही है 28,000 नहीं 26,000। तो इससे बारगेन करते हैं थोड़ा बहुत कि ये हमें अच्छे प्राइस में ले जाए गाड़ी, हमें भी तो फ़ायदा चाहिए। तो ये हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे प्राइस में जा चुकी है। तो हमें मिल चुका है 31,000। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने आपके लिए 2 सरप्राइज़ रखे हुए हैं, सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।